नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हमें जिनको सुनने के बाद आपके मुंह से एक ही शब्द निकलेगा, व्हाट। तो आइए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 15। जब भी हम किसी से गुस्सा होते हैं तो उसे घूरते रहते हैं और सोचते हैं कब मारें उसे। तो फैक्ट ये है कि आप किसी भी बड़े बुजुर्ग से स्टेयरिंग कॉन्टेस्ट या कौन ज़्यादा देर तक बिना पलके झपकाए घूर सकता है, ये वाला कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कभी भी किसी छोटे बच्चे के साथ ये कॉन्टेस्ट करने की भी ना सोचें, क्योंकि बेबीज 1 मिनट में केवल 2 ही बार पलके झपकाते हैं। चाहे तो ट्राई करके देख लो। फैक्ट नंबर 14। आपने बचपन में पढ़ा ही होगा कि हमारी पृथ्वी यानी कि अर्थ 1037 मीटर पर आवर की स्पीड से स्पिन होती है। परंतु क्या आपको पता है कि अर्थ जब घूमती है तो हमें फील क्यों नहीं होता है। आपके मन में यह सवाल अक्सर आता होगा, तो सुन लीजिए इसका जवाब। हमें फील इसलिए नहीं होता है, इसके 2 कारण हैं। पहला ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण, और दूसरा यह है कि हम सभी उसी स्पीड से ट्रैवल करते हैं जिस स्पीड से हमारी ज़मीन चलती है। फैक्ट नंबर 13। कभी ना कभी आप अक्सर सोचते ही होंगे कि काश हम कभी ना मरते यानी कि अमर हो जाते। तो आप सब लोगों के लिए एक खुशखबरी है। जी हाँ, अब से अगले 20 से 25 साल के बाद डॉक्टर्स पेशेंट्स को माइक्रोस्कोपिक मेडिकल रोबोट्स, जिन्हें नैनोबोट्स कहते हैं, उन्हें इंजेक्ट करेंगे। इन्हें इंजेक्ट करने का ये फ़ायदा होगा कि ये नैनोबोट्स हमारे ब्लड के थ्रू स्विम करेंगे और ये पुराने सेल्स को रिप्लेस करेंगे और डिजीज़ को भी क्योर करेंगे। इस तरह से हमारा लाइफ स्पैन बढ़ जाएगी। अब पता नहीं ये नैनोबोट्स डॉक्टर कब बनाते हैं। आई एम वेटिंग फॉर इट। फैक्ट नंबर 12। आप सबको अपना वेट तो पता ही होगा। वो अलग बात है कि कोई बताना नहीं चाहता, स्पेशली गर्ल्स। वैसे ऐसी चीज़ें बतानी भी नहीं चाहिए। तो फैक्ट ये है कि क्या आपको पता है कि अर्थ का वेट कितना होता है। साइंटिस्ट के हिसाब से अर्थ का वेट 131700000000000000000000 IBS यानी कि 5974000000000000000000 kg होता है। पापा हो, क्या वेट है। फैक्ट नंबर 11। आप सबको तो पता ही होगा कि रेनबो बारिश होने के बाद अपने आप को दिखाता है। क्या आपको पता है कि एक टाइम में डबल, यहाँ तक कि ट्रिपल रेनबो भी आ सकते हैं। जी हाँ, जब लाइट पानी की बूंद से सेकंड टाइम रिफ्लेक्ट होती है तब डबल रेनबो फॉर्म होता है, और कभी कभार रिफ्लेक्शन ऑफ लेक्स एंड ओशियन से ट्रिपल रेनबो भी बन जाते हैं। क्या आपने कभी देखा है। फैक्ट नंबर 10। एंशिएंट ग्रीस में सेब को फेंकने को शादी के लिए पूछना माना जाता था। जी हाँ, एंशिएंट ग्रीस में एप्पल को किसी और के ऊपर फेंकने का मतलब था कि यह पूछना कि तुम मुझसे शादी करोगी, और इस एप्पल को पकड़ने का मतलब था कि उसने एक्सेप्ट कर लिया। सीधे से समझाऊं तो एप्पल को पकड़ने का मतलब है कि लड़की पट गई है। फैक्ट नंबर 9। ब्रेन का स्ट्रक्चर तो आप सबने देखा ही होगा, जो कि कुछ इस प्रकार होता है। लेकिन जब भी हम कुछ नई चीज़ सीखते हैं तो हर बार हमारे दिमाग का स्ट्रक्चर बदलता है। फैक्ट नंबर 8। आपने बहुत से ब्यूटीफुल फ्लावर्स देखे होंगे, जैसे रोज़, लोटस। लेकिन क्या आपने कभी डाइफिलिया ग्रेई नाम के फ्लावर के बारे में सुना है। इस फूल को स्केलेटन फ्लावर भी कहते हैं, क्योंकि जब इसके सफ़ेद पेटल्स गीले होते हैं तब ये ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, कुछ इस प्रकार, और जब ये सूख जाते हैं तो ये वापस सफ़ेद हो जाते हैं, कुछ इस प्रकार। इजंट इट अमेजिंग। फैक्ट नंबर 7। आपको तो पता ही होगा कि हमारे वर्ल्ड के साइंटिस्ट में क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है किसी भी चीज़ को जानने के लिए। हमारे साइंटिस्ट ने एक ऐसी चीज़ खोज निकाली है जो वर्ल्ड की एक मेजर प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकती है। प्लास्टिक्स के बारे में तो आप सबको पता ही होगा कि वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितने हार्मफुल होते हैं। अब हम अपने फैक्ट पर आते हैं, जो वो ये है कि साइंटिस्ट ने रिसेंटली एक पेस्टेलोटियोपिसिस माइक्रोस्पोरा नाम की मशरूम प्रजाति को खोजा है। इसमें अमेजिंग ये है कि ये प्लास्टिक्स को खाने की काबिलियत रखती है। इजंट इट अमेजिंग। इनमें एक केमिकल होता है जो पॉलीयूरेथेन, जिससे प्लास्टिक बनता है, उसे तोड़कर ऑर्गेनिक मैटर में बदलती है। यह फैक्ट सुनकर आपको एक बात तो पता चल ही गई होगी कि हर प्रॉब्लम का सलूशन नेचर में ही होता है। जस्ट नीड इज क्यूरियोसिटी। फैक्ट नंबर 6। अलार्म क्लॉक तो आप सबके घर में होगी, जो सुबह 4 बजे आपको परेशान करती होगी। फैक्ट ये कि एक क्लॉकी नाम की एक अलार्म क्लॉक है जिसके पास व्हील्स हैं।
दूसरों को जगाने का इस घड़ी का एक अपना अलग ही स्टाइल है। जब भी अलार्म बजता है तो हम उसे बंद कर देते हैं, लेकिन जैसे ही इस घड़ी में अलार्म बजता शुरू होता है, ये घड़ी अपने व्हील्स की मदद से भागना शुरू कर देती है और कहीं छुप जाती है। इसका मकसद आपको बेड से जगाना होता है। तो कौन लेना चाहेगा इस घड़ी को? फैक्ट नंबर 5, आपने मार्टिन लूथर किंग के बारे में अपनी हिस्ट्री के बुक में तो पढ़ा ही होगा। ये 39 साल की एज में ही मर गए थे। अब जो मैं आपको इस महान व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ उसको सुनकर आप हैरान हो जाओगे। एक ऑटो स्पाई ने मार्टिन के एक बॉडी के बारे में एक अजीब चीज़ पता लगाई। वह यह थी कि मार्टिन का जो दिल था वो एक 60 साल के बूढ़े आदमी का था जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में था। माइंड ब्लोइंग। फैक्ट नंबर 4, सऊदी अरेबिया में एक पत्थर है जिसका नाम A1 नेस्ला है, जो कि 4000 साल पुराना है। जिसको देखने पर वह कुछ इस प्रकार लगता है जैसे उसे लेज़र से, जैसा आयरन मैन के पास होता है, उससे आधा काट दिया हो। है ना अमेजिंग? फैक्ट नंबर 3, नासा के बारे में तो आपने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा। तो फैक्ट ये है कि अगर आप एक ऐसा रोबोट बनाते हो जो मून पर काम कर सकता है और उसे बना के नासा वालों को दोगे तो वो आपको $1 मिलियन यानी करीब 70 लाख रुपए देंगे। तो जिसको चाहिए 70 लाख रुपए, बनाना शुरू कर दो अभी से ही। फैक्ट नंबर 2, एक सर्वे के मुताबिक मिलियंस पेड़ गिलहरियों के द्वारा एक्सीडेंटली लगाए जाते हैं। जी हाँ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्क्वेरल्स नट्स को छुपाने के बाद भूल जाते हैं कि उन्होंने कहाँ छुपाए थे। उनके इस भुलक्कड़पन की वजह से ही हर साल कई लाख पेड़ गलती से लग जाते हैं। फैक्ट नंबर 1 बताने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। अगर आपने ऐसा कर दिया है तो थैंक यू। फैक्ट नंबर 1, पेंसिल का यूज़ तो आप सब लोग करते ही होंगे ड्राइंग बनाने के लिए या किसी और काम के लिए, लेकिन क्या आपको पता है कि पेंसिल की फुल फॉर्म क्या होती है? मेरे हिसाब से तो किसी को भी नहीं पता होगा। इस वर्ड पेंसिल को देखकर तो लगता भी नहीं है कि इसकी कोई फुल फॉर्म होगी, लेकिन इसकी फुल फॉर्म है और वो है पब्लिक एजुकेशन नीड सिविक इन्वॉल्वमेंट इन लर्निंग कम्युनिटी। अब पेंसिल का फुल फॉर्म बता ही दिया है तो इसके बारे में एक और फैक्ट जान लो। आपने पेंसिल में HB लिखा हुआ तो देखा ही होगा। तो क्यों लिखा होता है HB पेंसिल में, पता है आपको? तो सुन लो। HB एक स्केल होती है जो ग्रेफाइट की 2 अलग अलग मेजरमेंट्स होती है। चलो थोड़ा और गहरा जाते हैं। HB में जो H लिखा होता है वो हार्डनेस के लिए और B शेड के लिए होता है। तो इसी के साथ आज के फैक्ट्स ख़त्म होते हैं। अगर आपको ऐसे ही मिस्टीरियस फैक्ट्स और जानने हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब कुछ दिन बाद मिलेंगे कुछ नए और अमेजिंग फैक्ट्स के साथ। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।